Okay, today we will discuss Rankine cycle. In last lecture, we had discussed the limitations of Carnot cycle and why the Carnot cycle is not a practical cycle, even though it has the maximum efficiency. ओके तो जितनी भी लिमिटेशंस थी कार्नोट साइकिल में उन सबको दूर किया हमारे रेनकाइन साहब ने और उन्होंने अपनी एक साइकिल प्रपोज्ड की जिसका नाम रेनकाइन साइकिल दिया। और इन टुडेज सिनेरियो मोस्ट ऑफ द थर्मल पावर प्लांट्स आर बेस्ड ऑन रेनकाइन साइकिल। तो देखते हैं कि कौन कौन सी लिमिटेशंस जो थी कार्नोट साइकिल में उसको रिमूव करके इन साहब ने अपनी एक साइकिल दी है। चलिए तो इन्होंने जो दिस साइकिल कॉन्स्टिट्यूट 4 प्रोसेस 1 to 2 इज आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन इन पंप। तो इन्होंने पंप यूज किया है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन के लिए। इन रेनकाइन इन कार्नोट साइकिल इट वाज नॉट क्लियर कि पंप यूज करें या हम कंप्रेसर यूज करें, दोनों ही डिफ़िकल्ट थे यूज करने के लिए। सो इन रेनकाइन साइकिल 1 to 2 इज आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन इन पंप एंड प्रोसेस 2 to 3 कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन इन बॉयलर। तो जो कार्नोट साइकिल में आइसोथर्मल हीट ट्रांसफ़र था, कांस्टेंट टेम्परेचर हीट ट्रांसफ़र था, रेनकाइन साइकिल में उसको हमने मॉडिफाइड कर दिया है कांस्टेंट प्रेशर में, सो दैट वी कैन इंक्रीज द टेम्परेचर बियॉन्ड द सेचुरेशन पॉइंट। और इसके अगर हम वेट जोन में रहते तो लिमिटेड था 374 डिग्री सेल्सियस, जो कि क्रिटिकल पॉइंट होता है वाटर का। तो उसकी लिमिटेशन को दूर करने के लिए हमने कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन और सुपर हीटिंग कर सकते हैं हम। तो कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस 3 to 4 टर्बाइन में है, जो कि आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है। नाउ सी द एक्सपेंशन लास्ट पॉइंट इज सैचुरेटेड वेपर लाइन। जो डिफ़िकल्टी थी कार्नोट साइकिल में कि टर्बाइन कैन नॉट डील विद द लो क्वालिटी स्टीम, जो वेट जोन में एंट्री हो रहा था एग्जिट ऑफ द टर्बाइन। नाउ द एग्जिट ऑफ द टर्बाइन इज हाई क्वालिटी स्टीम। हाई क्वालिटी मीन्स द liquid droplets are very low or even zero. Again condenser in place of constant temperature, this process is replaced by constant pressure process, constant pressure। और इसमें हमें कोई मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, 100% हमने सेचूरेटेड लिक्विड में इसको कंडेंस कर दिया है रेनकाइन साइकिल में। सो देर आर 4 प्रोसेस 1 to 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन इन पंप। In this process, the water is being fed to the boiler for generation of steam. Now process 2 to 3 constant pressure heat addition process. In this process, in boiler, the heat is being transferred to the water to get converted into steam. Now this steam is ready to expand in turbine in process 3 to 4. Now the expansion process will takes place up to the saturated vapor line, so that we can increase the quality of the steam. Then after expansion in turbine after 0.4 at constant pressure in condenser, it will be converted into 100% liquid, and it will be very easy to deal liquid with the pump in very less amount. So here see, this is the work output in turbine, and this is the work input in pump. So in very less amount of work we can lift the water, we can pump the water to the this pump to boiler. So this is all about the working of Rankine cycle. तो टोटल 4 प्रोसेस हैं इसके अंदर। 1 इज बॉयलर, टर्बाइन, कंडेंसर एंड पंप। रेनकाइन साइकिल ने उन सभी डिफ़िकल्टीज़ पे वर्क किया जो कि कार्नोट में थी, और उनको रिमूव करके एक अपनी प्रैक्टिकल साइकिल दी। एंड मोस्ट ऑफ द पावर प्लांट्स आर टुडे इन नाउअडेज वर्किंग ऑन दिस रेनकाइन साइकिल। और इसके अंदर फिर फर्दर हमने क्या मॉडिफिकेशन किया टू इम्प्रूव दिस इफ़िशियंसी, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। तो आई होप कि सभी को वर्किंग समझ में आ गई होगी। वाई कांस्टेंट प्रेशर हमने क्यों करा बॉयलर में। कांस्टेंट प्रेशर में हमारे पास फ्रीडम मिल गई कि हम उसके टेम्परेचर को राइज कर सकते हैं सुपर हीटेड जोन में वी कैन go beyond the critical point of water, because
द वेपर इज इन सुपर हीटिंग स्टेट, तो क्रिटिकल पॉइंट ऑफ वाटर के से हम बियॉन्ड जा सकते हैं, बट लिमिटेशन होगी यहाँ पे, द मटेरियल जो हम टरबाइन के ब्लेड्स में यूज़ कर रहे हैं जितना वो सस्टेन कर सकता है अप टू दैट टेम्परेचर अराउंड 600 डिग्री सेल्सियस जो हम पहुँच सकते हैं, बट स्टिल जो मटेरियल्स हैं वो रिसर्च फील्ड में हैं, तो हम वी आर डेवलपिंग मोर नंबर ऑफ। तो रेनकाइन साइकिल में टरबाइन में हमने एक्सपेंड किया, क्वालिटी ऑफ स्टीम को इंक्रीज कर दिया। कंडेंसर में हमने कंडेंस किया, हीट रिजेक्ट किया अप टू द सैचुरेटेड लिक्विड एंड देन पंपिंग। Okay, in next lecture we will discuss analysis of Rankine cycle.